दोस्तों, पैसा एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में सभी लोग जानते तो हैं, इम्पोर्टेंट समझते भी हैं और सिर्फ पैसों को कमाने के पीछे लगे रहते हैं। पर क्या सिर्फ पैसा कमाना ही सब कुछ होता है? क्या कमाने के साथ साथ पैसों को संभाल कर कैसे रखना है ये सीखना जरूरी नहीं है क्या? एक रिच पेरेंट और एक एवरेज पेरेंट में सबसे बड़ा डिफरेंस यही होता है कि रिच पेरेंट्स अपने बच्चों को अपनी वेल्थ तो दे देते हैं, पर साथ में वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो वो अपने बच्चों को सिखाते हैं वो है फाइनेंशियल प्रिंसिपल, जिनकी वजह से वो अपने पेरेंट्स की वेल्थ सिर्फ बढ़ाते ही नहीं बल्कि ट्रिपल कर देते हैं। मुकेश अंबानी, टाटा इसके फेमस एग्जाम्पल हैं। और आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ही एक पेरेंट और उसके बेटे की स्टोरी बताने वाला हूँ जो वर्ल्ड की वन ऑफ द फेमस फाइनेंशियल नॉलेज वाली बुक द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन से है। तो दोस्तों, ये कहानी है आज से कई साल पहले बेबीलोन नाम के एक शहर की, जहाँ पर सबसे अमीर आदमी अरकद और उसका बेटा नोमसीर रहते थे। अरकद एक बहुत ही हार्ड वर्किंग और अपने प्रिंसिपल को फॉलो करने वाला आदमी था, जिसने अपनी मेहनत और नॉलेज के बल पर अपनी वेल्थ बिल्ड करी थी। अरकद भले ही बेबीलोन का सबसे रिच और वेल्थी इंसान था, बट वो अपनी सारी वेल्थ अपने बेटे नोमसीर को यूं ही नहीं देना चाहता था, बल्कि वो जानना चाहता था कि उसका बेटा लायक भी है या फिर नहीं। इसलिए अरकद ने अपने बेटे को गोल्ड के सिक्कों से भरा एक बैग और एक लिफाफा दिया जिसके अंदर 5 प्रिंसिपल लिखे थे और बोला, मैं तुम्हें 10 साल देता हूँ अपने दम पर जीने के लिए, और अगर तुम इन दोनों चीजों को सही से यूज करके खुद से वेल्थी बन पाए तभी मैं अपनी सारी दौलत तुम्हारे नाम करूंगा। नोमसीर ने अपने पिता के इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और थोड़ी बहुत सप्लाईज के साथ बेबीलोन से निकल पड़ा। कुछ समय बीता, धीरे धीरे पूरे 10 साल बीत गए और 10 साल बाद नोमसीर वापस बेबीलोन आया। अरकद ने एक और कंडीशन रखी थी कि जब भी तुम वापस आओगे तुम्हें सबके सामने इन 10 सालों की जर्नी को एक्सप्लेन करना होगा। तो जब नोमसीर वापस आया, उसके स्वागत के लिए एक ग्रैंड सेलिब्रेशन रखा गया और सभी गेस्ट के सामने उसने अपनी जर्नी के बारे में बताना शुरू किया। सबसे पहले उसने पिता को थैंक्स करते हुए कहा कि मैं आपकी नॉलेज और आपके प्रिंसिपल को मान गया, और अगर मेरे पास आपका वो लेटर ना होता तो शायद मैं आज बहुत ही गरीब होता और कभी बेबीलोन वापस नहीं आ पाता, क्योंकि बेबीलोन से बाहर निकलते ही मेरे वो सोने के सिक्के से भरा हुआ बैग कुछ इस तरह खाली हुआ जिस तरह हाथ से रेत फिसल जाती है। नोमसीर के साथ ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जैसे ही वो बेबीलोन से निकला वो निनेवा नाम की एक कंट्री में पहुंचा। निनेवा एक बहुत ही अच्छी ग्रोइंग कंट्री थी जहाँ पर बहुत से नए नए बिजनेस स्टार्ट हो रहे थे। उन्हीं में से एक बिजनेस था हॉर्स रेस का। नोमसीर को सबसे पहले वहाँ ऐसे लोग मिले जो हॉर्स रेस में बैटिंग किया करते थे, जिसमें जीतने पर सारा पैसा डबल हो जाता था। नोमसीर को यहाँ पर एक अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिखाई दी और साथ ही उसके 2 दोस्त भी बन गए थे जो इस काम में उसका साथ देने के लिए तैयार थे। उनमें से एक दोस्त ने नोमसीर को बताया कि इस एरिया में एक बहुत ही रिच इंसान है, पर उसका घोड़ा कुछ खास नहीं है, जबकि उससे तेज और शानदार घोड़ा मेरे पास है, पर मेरे पास रेस में लगाने के लिए पैसे नहीं है। ऐसे में नोमसीर ने उसके हॉर्स पर काफी बड़ी बैट खेली और जब रेस खत्म हुई तो उसके दोस्त का घोड़ा हार गया और वो रिच इंसान जीत गया, जिस वजह से उसे डबल अमाउंट पे करना पड़ा। और बाद में जाकर नोमसीर को पता लगा कि वो रिच इंसान और वो 2 लोग आपस में मिले हुए थे और शहर में आने वाले सभी नए लोगों को वो ऐसे ही लूटा करते थे। नोमसीर की आधी वेल्थ खत्म हो चुकी थी और अभी उसका ध्यान सिर्फ पैसा कमाने के ऊपर था। तो कुछ ही समय बाद उसे एक और अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिखाई दी, जब वहाँ पर उसे बेबीलोन वाला अपना एक दोस्त मिला। उसके दोस्त ने बताया कि उसके पास के गाँव में एक रिच आदमी की डेथ हुई है और उस रिच आदमी के पास बहुत सारा सामान था जिसका वो बिजनेस करता था। अब वो सारा सामान उसकी वाइफ घर के बाहर सस्ते दाम पर बेच रही है, तो तुम एक काम करो, वहाँ से वो सारा सामान खरीद लो और हम बिजनेस शुरू करते हैं। मैं कुछ दिनों बाद बेबीलोन से लाकर तुम्हें सारे पैसे चुका दूंगा। नोमसीर ने सामान खरीदा और बिजनेस शुरू किया, पर उसका दोस्त बिल्कुल ही नो सीखिया था और वो बिजनेस में काफी लॉस करवा बैठा और एक बार जब वो बेबीलोन गया तो कभी वापिस ही नहीं लौटा। नोमसीर की हालत बहुत ही खराब हो गई, वो पूरी तरीके से कंगाल हो गया, यहाँ तक कि उसे अपना घोड़ा भी बेचना पड़ा। अब ऐसे में उसने अपने पिता की याद आई और अपनी सारी दौलत लुटवाने के बाद उसने वो लेटर को देखा और उसने उस लेटर को खोला और उसे पढ़ना शुरू किया। उसमें 5 प्रिंसिपल लिखे थे जो अगर नोमसीर ने पहले पढ़ लिए होते तो वो इस हालत में ही नहीं होता। और अब उसने वो ठान लिया कि 5 रूल्स को फॉलो करके अब वो अपनी वेल्थ को रीबिल्ड करेगा। और फाइनली उसे जॉब मिली स्लेव्स को मैनेज करने की जो सिटी वॉल की कंस्ट्रक्शन में लगे हुए थे। उसने 5 गोल्डन रूल्स को ठीक से फॉलो किया और अपनी अर्निंग में से 10वां हिस्सा बचाना शुरू कर दिया। उसकी इस फ्रूगैलिटी को उसके बॉस ने नोटिस किया और उसे एक सॉलिड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी ऑफर करी और 3rd लॉ को फॉलो करके उसने इस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट किया। दरअसल वॉल की कंस्ट्रक्शन खत्म होने के बाद वहाँ पर मेटल गेट्स बनवाना था जिसे
नोमोसिर और उसके बॉस ने पास वाली माइन से सस्ते दाम पर परचेस करके वहाँ के किंगों को महंगे दाम पर बेच दिया था और यहीं से उसका पैसे कमाने की शुरुआत हुई और जिससे वो अपनी वेल्थ को डबल नहीं बल्कि ट्रिपल कर बैठा। अरकत ने जब ये सब सुना तो बहुत खुश हुआ और उसने अपनी सारी वेल्थ को अपने बेटे नोमोसिर के नाम कर दिया। तो दोस्तों आखिर उस लेटर में कौन कौन से प्रिंसिपल लिखे थे जिसने नोमोसिर को जीरो से हीरो बना दिया और उसकी वेल्थ अपने पिता जितनी हो गई? आइए एक एक करके उन लॉस को जानते हैं और साथ ही ये भी देखते हैं कि इन नियमों को हम अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। लॉ नंबर 1, पुट 1/10 ऑफ योर अर्निंग्स टू बिल्ड एसेट्स। वन ऑफ द बेस्ट थिंग जो आप अपनी मनी के साथ कर सकते हो वो है सेव एटलीस्ट 10%। बहुत से लोग सिर्फ पैसा कमाने के ऊपर ध्यान देते हैं जिस चक्कर में वो अपने फ्यूचर के लिए और अपने बच्चों के लिए कोई भी एसेट बिल्ड नहीं कर पाते। बहुत से ऐसे स्पोर्ट्समैन और आर्टिस्ट होते हैं जो अपनी सक्सेस के साथ अपनी बढ़ती इनकम के साथ सिर्फ लाइफस्टाइल पर ध्यान देते हैं और कुछ भी सेव नहीं करते, जिस वजह से वो अल्टीमेटली बैंकरप्ट हो जाते हैं और उनके बच्चों को भी स्ट्रगल करना पड़ता है। इसलिए हमें अपनी बढ़ती इनकम के साथ 10% जरूर सेव करना चाहिए जिससे फ्यूचर में एसेट बिल्ड किए जा सके। लॉ नंबर 2, गोल्ड लाइक्स टू मल्टीप्लाई। यह लॉ कहता है कि अपनी मनी के लिए पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट ढूंढो और पैसे को पैसे कमाने के लिए खर्च करो, जबकि कुछ लोग इसका मतलब समझते हैं लग्जरी आइटम खरीदो, महंगे घर, महंगे कपड़े खरीदो। इसका सबसे फेमस एग्जांपल एक फेमस फोटोग्राफर एनी, जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत पैसा कमाया पर उन्होंने अपने पैसों को बचाना नहीं सीखा और अपना सारा पैसा खर्च कर दिया, जिस वजह से 2009 में वो 24 मिलियन के डेट में आ गई थी। तो आपको अपने पैसों के लिए प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट ढूंढनी है जहां से आपका पैसा मल्टीप्लाई हो। ऐसे ग्रोइंग बिजनेस को ढूंढो जो आगे आने वाले सालों में प्रॉफिटेबल हो और आपको रिच और वेल्दी बना दे। लॉ नंबर 3, गोल्ड लव्स द क्वेश्चंस ओनर। दोस्तों हमारे साथ लाइफ में कई बार ऐसा होता है जब हम दूसरों को दी एडवाइस पर अपने डिसीजन लेते हैं, पर कभी कभी वो एडवाइसेस सही और कभी कभी गलत भी साबित हो सकती हैं। लेकिन पैसा उन्हीं लोगों का इंक्रीज होता है जो दूसरों की एडवाइस लेने के बाद खुद क्वेश्चंस डिसीजन लेते हैं। सिल्वेस्टर स्टेलोन की फाइनेंशियल एडवाइजर ने उन्हें एक बार हॉलीवुड की बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट चेन में इन्वेस्ट करने के लिए कहा। स्टेलोन ने आंखें बंद करके अपनी एडवाइजर पर भरोसा किया और हेवीली इन्वेस्ट किया, पर उस रेस्टोरेंट चेन की मार्केट में पहले से ही अफवाह थी कि वो बैंकरप्ट होने वाला है और स्टेलोन को इस बारे में कानो कान खबर नहीं थी, जिस वजह से उन्हें $10 मिलियन का नुकसान हुआ। इसलिए ऐसे लोगों की एडवाइस पर भरोसा करो जो आपको ट्रूली जेन्युइन लगे और आप क्वेश्चन डिसीजन से इन्वेस्ट करो, जिस तरह नोमोसिर ने अपने बॉस की एडवाइस की बात किया। लॉ नंबर 4, गोल्ड फेवर्स दोज हु स्टडी इन्वेस्टमेंट्स। अगर आप कहीं अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो या कोई बिजनेस शुरू कर रहे हो तो सबसे पहले उसके अच्छे बुरे प्रॉफिट और लॉसेस को जान लो, क्योंकि अगर आपने कहीं ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट करी जिसके बारे में आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है, सिर्फ ट्रेंड के चक्कर में आकर आपने पैसा लगाया है, तो आपको लॉस जरूर होगा और आपकी करी हुई इन्वेस्टमेंट भी वेस्ट हो जाएगी। इसलिए पहले स्टडी करो फिर इन्वेस्ट करो। लॉ नंबर 5, गोल्ड एंड गेट रिच क्विक स्कीम डोंट मिक्स। दोस्तों इस समय हमारे आसपास के वर्ल्ड में अलग अलग स्कैमर्स घिरे हुए हैं और न जाने कितनी गेट रिच क्विक स्कीम आ गई हैं, पर ध्यान रखो दोस्तों, गेट रिच क्विक जैसी कोई चीज ही नहीं है और ना ही कभी होगी, क्योंकि चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लो, सक्सेस आपको हार्डवर्क और नॉलेज से ही मिलेगी। आपके आसपास आज भी ऐसे स्कैमर्स होते हैं जो आपको हाई पेइंग जॉब ऑफर करते हैं, आउट ऑफ कंट्री बुलाते हैं और फिर जब आप वहाँ पहुँचते हो तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, पता चलता है कि हमारे साथ तो फ्रॉड हो गया। कई ऐसे लोग भी होते हैं जो आपको 1-2 महीने के अंदर पैसा डबल करने का वादा करते हैं, जिस तरह नोमोसिर के हॉर्स रेस वाले दोस्त ने किया था, और पैसा मिलते ही गायब हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों पर सो कॉल्ड गुरुज पर कभी भरोसा मत करो जो आपको कल ही अमीर बनाने का वादा करते हैं, बल्कि अपनी इंटेलिजेंस और नॉलेज के हिसाब से डिसीजन लीजिए और अपनी सक्सेस का रीजन खुद बनिए, ना कि किसी दूसरे को क्रेडिट या ब्लेम करें।